आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि व्रत क्यों मनाया जाता है, इस व्रत के प्रभाव से हम किस प्रकार पुण्य के भागीदार बनते हैं, शिव पुराण एवं शिवोपासनांक में स्वयं भगवान शिव ने इस शिवरात्रि व्रत के विषय में क्या क्या कहा है जानते हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से उनके उत्तम व्रतों के विषय में बताने का निवेदन किया। तब भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, किंतु उन सब में माघ मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर कुछ मतांतर हैं। कोई कहता है इस दिन भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था आदि, किंतु ईशान संहिता में शिवरात्रि व्रत के संबंध में कहा गया है कि माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्ति संपन्न हो शिवलिंग के रूप में आविर्भूत हुए थे। ईशान संहिता के मत से शिव की प्रथम लिंग मूर्ति उक्त तिथि को महानिशा में पृथ्वी से पहल आविर्भूत हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस व्रत की उत्पत्ति हुई थी। शिव पुराण की कोट रुद्र संहिता के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सदाशिव द्वारा उत्पन्न ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी के मध्य जब इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में कौन बड़ा है, तभी भगवान सदाशिव दोनों देवों के मध्य एक अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसका कोई ओर छोर नहीं था। तब ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने विवाद छोड़ उस ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ को नमस्कार करते हुए 100 वर्षों तक घोर तप किया। तदोपरांत वह अग्नि स्तंभ ओंकार की ध्वनि करता हुआ भगवान सदाशिव की प्रथम लिंग मूर्ति के रूप में स्थित हो गया। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का पूजन किया। उसी समय से जब पृथ्वी का आविर्भाव भी नहीं हुआ था, यह शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। इसलिए इस शिवरात्रि व्रत को व्रतराज की संज्ञा दी जाती है। आइए अब एक पौराणिक कथा के माध्यम से अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की किस प्रकार अद्भुत कृपा हुई सुनते हैं। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव वाला था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। एक दिन देव योग से उसे कुछ नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। तब वह व्याध अर्थात भील एक जलाशय के समीप पहुंचा और यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य हो प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर जल लेकर चढ़ गया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी और व्याध ने दिन भर से कुछ खाया नहीं था, अतः उसका स्वाभाविक ही उपवास हो गया। शिवरात्रि के प्रथम प्रहर पर एक हिरणी जल पीने आई। उसे देख व्याध बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मारने के लिए जैसे ही व्याध ने धनुष पर एक बाण का संधान किया, ऐसा करते ही उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, अतः उक्त जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। पूजा के महात्म से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वहाँ होने वाली खड़खड़ की आवाज़ को सुनकर
हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो भील को बाण ताने देख सब कुछ समझ गई और उस भील से इस प्रकार बोली, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। इस प्रकार रात का पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। कुछ समय पश्चात उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी उसकी राह देखते हुए जल पीने के लिए वहां आ गई। तब व्याध ने उसे मारने के लिए जैसे ही बाण का संधान किया, पुनः धक्के से कुछ जल एवं बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। तदुपरांत दूसरी मृगी ने भी पहली मृगी की तरह अनुनय विनय करने पर उस भील ने उस मृगी को भी जाने दिया। इस प्रकार उस भील की दूसरे प्रहर की पूजा भी जागते जागते संपन्न हो गई। तीसरा प्रहर शुरू होते ही उन मृगी का स्वामी उन्हें ढूंढता हुआ उस जलाशय के पास पहुंचा। तब उस भील ने मृग को मारने के लिए जैसे ही बाण का संधान किया, पुनः धक्के से जल एवं कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर गए और भील की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस मृग ने भील का आशय समझकर उसे अभी आश्रम में जाने का एवं वापस आने का निवेदन किया। इस पर भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार उस भील का तीसरा प्रहर भी जागते ही जागते बीत गया। अब वे दोनों मृगी और उनका स्वामी मृग अपने आश्रम पर जा मिले। तीनों ही भील के पास वापस जाने को वचनबद्ध थे, सो तीनों ही अपने बच्चों को पड़ोसियों के हवाले कर भील के पास जा पहुँचे। उनके बच्चे भी उन्हीं के पीछे पीछे यह सोचकर कि जो गति माता पिता की होगी वही हमारी भी हो, उस भील के सम्मुख जा पहुँचे। इतने मृगों को देख भील की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अतः भील ने जैसे ही पुनः बाण का संधान किया, पूर्व की भांति कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार भील की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो प्रकट हो गए और व्याध से बोले, सुनो, आज से तुम श्रृंगबेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी प्रकार वे सब मृग भी भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। इस प्रकार अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उस भील को सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार आपने सविस्तार शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।